Hello students, English medium standard 7th subject social science lesson 4 मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन। तो इस लेसन में हमें जो है मुगल एम्पायर के जो भी एस्टैब्लिशमेंट हुई उसके बारे में एंड उसका जो यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ उसके बारे में बताया है। एक ग्लैंस एट द मुगल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमें जो है मुगल आर्किटेक्चर्स के टाइम पे जो भी यहाँ पे बनाए गए थे वह सब हमें यहाँ पे बताए गए हैं। Independence Day was celebrated on the 15th August. Pratik showed the national flag and being unfurled at the Red Fort on this TV at the home. He even showed different pictures of the Red Fort. The next day, Pratik asked his class teacher about the Red Fort. Its teachers downloaded the pictures of the Red Fort and as well as pictures of the other architectural monuments from the internet and they showed them to the students While showing them the pictures, the teacher told them the monuments were constructed during the time of the Mughal period. She decided to tell them about the Mughal रूल। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो 15 अगस्त का डे था उस दिन जो है प्रतीक ने यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है वो यहाँ पे देखा था कि मतलब जो रेड फोर्ट है वहाँ पे जो है नेशनल फ्लैग वगैरह फहराया जाता है उसके बारे में एंड ये सारे डिफरेंट पिक्चर्स जो है रेड फोर्ट की वो उसने देखी एंड उसके बाद में जो है अपने क्लास टीचर से जो है उसके बारे में पूछा। तो उसके क्लास टीचर्स ने जो है यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे थी पिक्स वगैरह वो डाउनलोड की एंड उसके बाद में जो है इनको मुगल रूल के बारे में जो है बताया था। तो आगे यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे उन्होंने जो है दिल्ली में जब इब्राहिम लोदी का जो यहाँ पे रूलर था तो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान के काबुल में जो है यहाँ पे बाबर का जो है वह रूल हमें देखने को मिलता था एंड बाबर जो है यह मुगल जो है उस मुगल डायनेस्टी का सब जो है यहाँ पे रूलर था एंड यहाँ पे बनाए कि इसके बाद में जो है यहाँ पे 1526 में जो है दिल्ली पर जो है उसने यहाँ पे उसने जो अटैक किया था एंड उसके बाद में इब्राहिम लोदी ने जो है यहाँ पे पानीपत का जो मैदान था वहाँ पर बाबर ने जो है यहाँ पे तोप वगैरह जो भी थे उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह उनसे जो है यहाँ पे विरुद्ध इब्राहिम लोदी को जो है हराया था। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो है वो यहाँ पे जो है पानीपत के बैटल में हार गए थे एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि स्टार्टिंग में जो है मुगल की जो सत्ता थी उनकी वो दिल्ली और उसके आसपास के जो विस्तार थे वहीं तक थी एंड उसके बाद में जो है बाबर ने कुछ और प्रदेश जीत लिए एंड उसके बाद में जो उसके बाद के जो रूलर्स वगैरह है उनके टाइमिंग में जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है मुगल सत्ता जो है उसका एक्सटेंशन हुआ एंड मुगल शासकों की जो है उसके टाइम की जो भी कुछ यहाँ पे बात वगैरह हमें बताई गई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन उनके सोशल लाइफ वगैरह की जो है वह सब हम यहाँ पे जानेंगे। मेन इवेंट्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमें मुगल डायनेस्टी की जो है मेन इवेंट्स जो है वो बताए हैं। बाबर 1526 टू 1530 जिसमें यहाँ पे हमें बाबर के बारे में बताया है कि 1527 में जो है चित्तौड़ के वीर जो है राणा सांगा उनके साथ जो है यहाँ पे खानवा जो है और खानवा के मैदान में जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी एंड उसमें जो है यहाँ पे बाबर ने जो है युद्ध वगैरह का जो है युद्ध में तोप वगैरह जो है इन सब का यूज़ किया था एंड इस युद्ध में जो है राणा सांगा जो थे वो यहाँ पे हार गए एंड बाबर जो है वो जीत गए थे एंड उसके बारे में बताया कि 1530 में जो है यहाँ पे बाबर जो है वो यहाँ पे बीमार होने से उसकी डेथ हुई एंड इससे पहले जो है उसने दिल्ली और उसके आसपास जैसे आगरा के आसपास के कई इलाकों पर जो है मुगल सत्ता जो है उस मुगल का यहाँ पे कंट्रोल ओवर किया था एंड इस तरह से उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसमें ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे जो है इन सारे बैटल्स में ज़्यादातर वो जो है यहाँ पे जीत गए थे। नेक्स्ट इज हुमायूं 1530 टू 1540 एंड 55 टू 1556। तो यहाँ पे हमें हुमायूं के बारे में बताया है कि बाबर के बाद जो है हुमायूं जो है वो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठा एंड उन्होंने जो अपने फादर की जो भी यहाँ पे वसीयत वगैरह थी उसके अनुसार जो है यहाँ पे उन्होंने विभाजन जो है डिवाइडेशन करके जो है हर भाई को अलग अलग एक जो है यहाँ पे रीजन वगैरह दे दिया एंड दिल्ली जो है वो यहाँ पे हुमायूं के पास आया एंड इस तरह से हुमायूं को जो है उनके भाई कामरान और अफगान के विरुद्ध में जो है उनके ऑपोजिशन में यहाँ पे जो है उन्हें युद्ध वगैरह लड़ना पड़ा था एंड शेर शाह के सामने हुमायूं के 2 बार जो है हार होने से यहाँ पे 15 ईयर्स तक जो है उन्हें यहाँ पे भटकना पड़ा था एंड इस भटकाव के दरमियान जो है यहाँ पे अमरकोट के राणा के यहाँ जो है उन्होंने अकबर का जन्म हुआ एंड शेर शाह के बाद में जो है सरदार जो है उनसे हुमायूं की दिल्ली की जो है राज्य उन्होंने फिर से ले लिया था। नेक्स्ट इज शेर शाह 1540 टू 1545
जिसमें यहाँ पे हमें शेर शाह के बारे में बताया है कि शेर शाह जो है यहाँ पे सूरी अफगान या जो सरदार था, एंड वह जो है अपने मेहनत से यहाँ पे आगे बढ़ा था, एंड इस तरह से हुमायूं को जो उसने 2 बार यहाँ पे हराया था। शेर शाह ने दिल्ली का शासन जो है वह लेने के लिए जो कई प्रकार की यहाँ पे जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी, कई प्रकार के बैटल्स जो है वह यहाँ पे जीते थे, एंड काबुल से बंगाल और मालवा तक जो है उसने यहाँ पे अपनी राज्य की सीमा जो है वह एक्सटेंड की थी। एंड आगे हमें बताया कि वह जो यहाँ पे रिफॉर्मर ऑफ द हिस्ट्री की तरह से भी जाना जाता है, कि वह हिस्ट्री का रिफॉर्मर था। उसने उसके टाइम पे जो है कई तरह के यहाँ पे सुधार वगैरह जो है वह किए थे। एंड शेर शाह के बाद जो है यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर जो मुगल डायनेस्टी जो है वो उसका फिर से जो है यहाँ पे री एस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ। नेक्स्ट अकबर 1556 टू 1605। तो अकबर की यहाँ पे हमें अकबर के बारे में बताया कि 16 वर्ष की जब वो था, 16 ईयर्स की उसकी एज थी, तब जो है उसके फादर हुमायूं जो है वो पास्ड आउट हो गए थे, यानी उनकी जो है डेथ हो गई थी। एंड अकबर जो है वह यहाँ पे यंग हुआ। उस टाइम पे जो है यंग होने से जो है हुमायूं के वफादार जो थे यहाँ पे सरखा बेरखा जो थे वह सरदार बेराम खां, उन्होंने जो है रक्षक के रूप में उसका पालन पोषण किया, और उसकी तरफ से जो है यहाँ पे जो भी उनकी स्टेट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वगैरह जो अकबर के बिहाफ में उन्होंने किया। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि अकबर जो है वह पंजाब में था, तब दिल्ली पर जो है यहाँ पे सिकंदर सूरी के जो सरदार हेमू थे उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर अपनी स्थापना की, और बैराम खां के जो है उसके जो उसने नोटिस दी उसके अकॉर्डिंग जो है अकबर ने यहाँ पे हेमू को जो है पानीपत के युद्ध के मैदान जो हुआ उसमें जो है यहाँ पे उसे हरा दिया था। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि बैराम खां के ज़्यादा जो है यहाँ पे फ्रीडम हो जाने पर अकबर ने जो है उनके पास जो भी यहाँ पे सत्ता वगैरह थी वह सारी फिर से ले ली थी, एंड उसे जो है हज के लिए भेजा था, जहाँ पे रास्ते में जो है उसकी डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद में आगे बताया है कि अकबर जो है राणा प्रताप के साथ जो है हुई लड़ाई में जो है चित्तौड़ और रणथंभौर भी उन्होंने यहाँ पे जो है जीत लिए थे। एंड उस तरह से जो है यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस तरह से इनके बीच में जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है यहाँ पे बैटल वगैरह चलता रहा था। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया कि 1585 से 1605 के टाइमिंग ड्यूरिंग में जो है अकबर की जो उनका जो भी यहाँ पे साम्राज्य था वह एक्सटेंड हुआ, उनके एम्पायर का एक्सटेंड हुआ। एंड उसने जो है कंदहार, कश्मीर, काबुल जैसे राज्यों जो थे वहाँ पे भी अपना जो है यहाँ पे रूल जो है वह एस्टेब्लिश किया था, एंड अपना रूल ओवर वहाँ पे जो है वह किया। एंड इस तरह से आगे बढ़कर जो उन्होंने जैसे कि खानदेश, अहमदनगर जैसे जो प्रदेश थे वहाँ पर भी अपना रूल जो है वह स्टार्ट कर दिया था। एंड अकबर के शासन के जो है यहाँ पे एंडिंग के जो कुछ ईयर्स थे जिसमें कि शाहजादा सलीम के जो है अपोजिशन के कारण, उनके विद्रोह के कारण जो है यहाँ पे उसकी राज्य का जो सत्ता थी वह हिल गई थी, वह जो है बिगड़ चुकी थी। एंड इस तरह से अंत में जो है एंडिंग में यहाँ पे सलीम ही जहांगीर के नाम धारण करके जो है वह दिल्ली की गद्दी पर आया था। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि मुगल शासक जो है यहाँ पे हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी ने जो शासन काल की कुछ घटनाओं के बारे में हमने यहाँ पे देखा। एंड अब उस टाइम के जो है यहाँ पे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा था, एंड सोसाइटी, आर्ट, आर्किटेक्चर्स वगैरह जो कैसा था, इस सब के बारे में आगे जानेंगे। रिलेशंस ऑफ मुगल विद द अदर्स रूरल्स। तो यहाँ पे हमें जो है मुगल का अदर रूरल्स जो है उनके साथ का क्या रिलेशंस था, कैसा रिलेशन था, उसके बारे में बताया है। तो इसमें यहाँ पे हमें बताया कि हुमायूं को जो भटकना पड़ा था तो उससे जो है यहाँ पे आश्रय देने वाले जो है वो एक हिंदू फैमिली थी। एंड अकबर का जो है पालन पोषण पर उसका काफ़ी इफेक्ट हुआ था। एंड जब वह रूरल बना था उस समय पे जो यहाँ पे हिंदू शासक जो भी थे उन्होंने इनकी हेल्प की थी, तो उसे पता था कि राजपूतों को जो है यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करके जो है वह यहाँ पे इस अपने जो है इंडिया कंट्री में वह यहाँ पे रूल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है उन लोगों के साथ उसने जो है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वह बना कर रखा था, फेथफुली रिलेशन बना के रखा। एंड जिन्होंने जो है उनकी सत्ता नहीं मानी, उनका संघर्ष किया, उनका विरोध किया, जिसमें कि यहाँ पे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो है वह यहाँ पे जो है जाने जाते हैं कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो है उन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था, एंड उनके समय में जो अकबर से टक्कर लिया था। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस
तो यहाँ पे हमें बताया कि गद्दी वारिश की जो उस टाइम पे परंपरा थी उनकी, जिसमें बताया कि कोई भी रूलर जो है यहाँ पे अपने राज्य जो भी उनके अपना स्टेट है उसका उत्तराधिकारी जो है वह अपने जो है सन को ही यहाँ पे जो है ओल्डेस्ट सन को ही यहाँ पे करता है। एंड ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो उनका बड़ा बेटा होता है उसको उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इस नियम के बदले में मुगल शासन के सभी जो है यहाँ पे सन जो भी थे उनको एक समान भाग में जो है अलग अलग राज्य दिया गया। जब यह प्रणाली जो है हुमायूं के समय में अख्तियार की गई थी, जिसके बाद जो है शासनकाल में राजगद्दी के लिए जो कई प्रकार के यहाँ पे चल प्रपंच वगैरह जो है यहाँ पे किए गए और भाइयों भाइयों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें सफलता मिलती थी और दिल्ली की राजगद्दी पर वह बैठता था कि दिल्ली की राजगद्दी जो यहाँ पे जीत जाता था वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उस टाइम का, जिसमें यहाँ पे बताया कि मुगल समय में जो है यहाँ पे सूबेदारी जो है वह यहाँ पे सूबेदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड इस तरह से जो यहाँ पे सूबा होता है प्रत्येक सूबा या प्रांत के रूप में उसे जो है यहाँ पे जाना जाता है, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि सूबा का जो उप विभाग होता है उसे सरकार तथा जो सरकार का उप विभाग होता है उसे परगना की तरह से यहाँ पे यानी प्रोविंस की तरह जाना जाता है। एंड इस तरह से आगे हमें बताया है कि वह महसूल का जो परगना से जो है ऊपर आमिल था, वह महसूल यानी कि जो यहाँ पे रिवेन्यूज वगैरह लेना होता है वह काम करता था। एंड परगना का जो यहाँ पे रिवेन्यू जो कलेक्ट करने का था वह यहाँ पे ऊपरी अधिकारी होता था। एंड गांवों में जो है वह ग्राम पंचायत थी। उसके टाइम पे जो है मुखिया को यहाँ पे पटेल कहते थे, चौधरी, मकादम जैसे पदों से जो उन्हें पहचाना जाता था। जैसे यहाँ पे जो इसी समय जो है यहाँ पे अधिकतर समाज में पद वगैरह भी हुए थे कि सबको अलग अलग पद पे रखा जाता था। एंड यहाँ पे आगे हमें बताया कि अकबर के रेन के टाइम पे जो है यहाँ पे राज्य में उन्होंने जो यहाँ पे टैक्स होता है पिलग्रिम टैक्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाते समय जो टैक्स लगते हैं वह भी उन्होंने जो यहाँ पे लिफ्ट कर दिए थे, उससे हटा दिया था। एंड यात्रा कर यह जो है यहाँ पे यह बंद करने की वजह से जो है भारत के कुछ तीर्थ स्थल जो भी होते हैं पिलग्रिमेजेस प्लेसेस वगैरह उन जगहों पर काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती थी। मुगल वंश जो थे उसके सभी शासकों में अकबर को जो है यहाँ पे सहिष्णु शासक माना जाता है कि वह जो है यहाँ पे बेनिवोलेंट जो है रूरल की तरह जाना जाता है। एंड यहाँ पे आगे हमें बताया कि वह एवरी फ्राइडे को जो है यहाँ पे सिकरी के इबादत खाने में धर्म सभा भी रखता था। एंड यूँ तो यह चर्चा होने से जो इसे चर्चा सभा की तरह से भी जाना जाता है कि यहाँ पे डिस्कशन होता था, जिसकी वजह से इसे डिस्कशन हॉल के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे बताया कि डिस्कशन में सभी यहाँ पे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो है वो सभी यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करते थे। एंड उस समय में जो है यहाँ पे विद्वानों जो है उनके समर्थ में अकबर की राज्यसभा भी सुशोभित होती थी कि अडोन वगैरह उनके टाइम पे होता था उनके कोर्ट में। एंड इस तरह से यहाँ पे आगे बताया गया है कि जैसे कि महसूल रिवेन्यू वगैरह जो होता है वह लेना, तो यह महसूल का जो विशेषज्ञ था वह दीवान टोडरमल था, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मानसिंह, आईने अकबरी। एंड यहाँ पे आगे इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पे जो है अकबरनामा, तानसेन, फेमस सिंगर जो है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मुल्ला दोपिया, विनोदी तुक्के का जनक तथा जो हाजिर जवाबी, मशहदास, बिरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम वगैरह जो है फैजी, हिंदी पद के जो भी रचयिता वगैरह है वो सभी अकबर के दरबार में जो है ये नवरत्न थे। आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि हम दीवान किसे कहते हैं, तो बताया गया है कि महसूल जो है रिवेन्यू वगैरह का डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे यहाँ पे हम दीवान कहते हैं। उसके बाद है बख्शी किसे कहते हैं, तो विजिलेंस ऑफिसर टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है जिसका यहाँ पे हाथ में रहता था वो जो ऑफिसर था उसे बख्शी कहते थे। एंड नेक्स्ट है सदर, तो धर्मादास, सदाव्रत, इन सभी पर जो भी यहाँ पे ध्यान रखने वाला वगैरह था उसे जो है हम यहाँ पे जो है सदर कहते थे। एंड आगे बताए काजी, तो यहाँ पे बताया गया कि जो जज होता है उसे काजी कहा जाता था। फौजदार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो हेड होता था उसे यहाँ पे फौजदार कहा था। कोटवाल यानी कि बताया गया कि लुक्स जो लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो ऑफिसर जानते थे सारे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह से, तो उसे जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है उसे कोटवाल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है मीरे बहार,
जिससे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे होते हैं पॉट्स वगैरह, एंड यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्ट्रॉय बॉट्स एंड कलेक्टर एट द पार्ट्स वगैरह जो पॉट्स वगैरह जो होता है सबका टैक्स वगैरह लेना, कंट्रोल करना, तो उसे जो है मीरे बहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज द सेनापति। तो सेनापति यहाँ पे बताया कि शाही सेना का जो प्रधान होता है उसे यहाँ पे जो है सेनापति कहा जाता है। रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर। तो अकबर का जो कोर्ट था वो यहाँ पे आपको बताया गया है।